बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि इमरान खान, DGISI और अहम तरीन हमारे फौज के रहनुमा पहुंचे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर। आपको क्लियरली बताया था कि टेबल पर जाकर रखे सबूत, और कहा गया DGISI वहां पर गए कि ये देखिए, ये इंडिया के सबूत हैं, यहाँ से हमला हो रहा है, आपकी हुकूमत शामिल है, आपके आशीर्वाद पूरी तरह है, और इंडिया मजीद इन डेटों को और इन जगहों से हमला करने की कोशिश कर रहा है। और अगर किसी वजह से अब अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला होता है तो जिम्मेदार आप हैं। अगर आपको कोई मदद चाहिए और आपसे हमलावर नहीं काबू हो रहे तो आप पाकिस्तान को बताएं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बताएं, और फिर हम जाने और इनको हैंडल करना। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये ओपनली बात की गई थी और बताया गया था आपकी हुकूमत के कौन कौन से लोग हैं। खास तौर पर ये अमरुल्लाह साले, जो कि पूरी तरह इस वक्त मोदी का राइट हैंड बनकर काम कर रहा है, जो दूसरे लफ्जों में वाइस प्रेसिडेंट भी है। अब सूरत हाल ये सामने है कि भारत की इस वक्त निकली हैं चीखें इस दौरे से। आप ये देखिए कि DGISI वहां पर पहुंचे हैं और किस तरह जबरदस्त तरीके से हमने उनको पूरी तरह बताया है कि ये तमाम चीजें एक एक सबूत लेकर के इंडिया की चीखें निकलनी थी। इन्होंने, आपको याद होगा, हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बताया कि इन्होंने उसी दिन जब इमरान खान दौरे पर थे काबुल के, इन्होंने पीछे से खबर ब्रेक करवा दी और वो किस तरह जाली खबर निकली, आपको सारी तफसील दी कि किस तरह उनके व्हाट्सएप से खबर गई, क्या हुआ। उस खबर के अंदर इन्होंने कहा कि हमने 200 पाकिस्तान के दहशतगर्द मार दिए हैं जी, 200 हमने लोग इनके मार दिए और एक और हमने स्ट्राइक कर दिया है। बाद में उनके DGMO ने फौरी तौर पर आकर कहा नहीं, ये जाली चीज़ है, हमने नहीं किया। उनको खदशा था कि कहीं 27 फरवरी रिपीट ना हो जाए और पाकिस्तानी वहां पर हमला ना कर दे। अब मोदी ने आकर ओपनली ऐलान किया है कि हमने 4 पाकिस्तानी हमलावर आए हैं जो उनको मारा, हमारी फौज ने इनको मारा है और ये हमला करने के लिए भारत के अंदर घुसे थे और इनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, हमने इनको मार दिया है। और दुनिया को हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, जो ISI और इमरान खान जाकर वहां पर कह रहे हैं अफगानिस्तान में कि इंडिया के ये हमलावर है, इसका असर जाहिर करने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है और ओपनली ऐलान किया है। देखिए, अगर वहां पर कोई वजीर आकर ऐलान करे तो समझ आती है। DGISPR ने ये बात कही थी कि मोदी की सरबराही में एक पूरा सेल काम करता है जिन्होंने CPAC पर हमले करने हैं और CPAC के खिलाफ साजिशें करते हैं। पूरा सेल मोदी की सरबराही में काम करता है। अब आप ये देखिए, ना तो अमित शाह आया, ना उनकी आर्मी आई, मोदी खुद मैदान में आकर कहता है कि पाकिस्तान ने हमलावर भेजे, हमने उनको मार दिया है, लिहाजा आज हमें फख्र है अपनी फौज के ऊपर कि हमने पाकिस्तान के ये हमलावर मारे हैं। ये असल में उसने जवाब दिया है इमरान खान के काबुल दौरे का, जहां पर पाकिस्तान धमकी देकर आया है गनी हुकूमत को। आप उस चीज पर मत जाइए जो इमरान खान और गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, या वो आकर मीडिया के सामने कह रहे थे। इमरान खान ने कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तो चाहते हैं अमन ये हो। असल याद रखिएगा, गुफ्तगू वो होती है जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के अंदर ही असल कहानी होती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनको जाकर कन्विंस किया और धमकी भी दी और बताया कि आप मुज़ाकरात के मामले के ऊपर आगे बढ़े, अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ब्लैक वाटर आए या ये आए या वो आए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया ने डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं हाई टेक वेपन इस वक्त लद्दाख के अंदर। देखिए, जब से चाइना ने ये बात कही है, ओपनली उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने माइक्रोवेव एनर्जीज यूज की है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद से भारतीय फौज का इतना मोराल गिर चुका है, इतना ज्यादा गिर चुका है। और फिर इमरान खान का जो काबुल दौरा हुआ, हकीकत टीवी ने वीडियो बनाई, ये तमाम सोशल मीडिया हर जगह पर भारत में चीजें फैल गई, वहां पर पैनिक फैला हुआ है, उनकी फौज के अंदर इस वक्त शदीद पैनिक है। अब उसको बेहतर करने के लिए आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या हो रही है कि जो भारतीय फौजियों की ड्यूटियां लगानी थी, आप जरा देखिए ज़रबे अज़ पर क्या हुआ। ज़रबे अज़ पर जब ऐलान हुआ कि यहाँ पर लड़ना है, तो दरख्वास्तें इतनी ज़्यादा मिल रही थी, हमें क्या, हमें समझ नहीं आ रही थी कि किन को लेकर जाना, किन को नहीं लेकर जाना। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आपके फौजी सिफारिशें डलवा रहे हैं कि आप हमारी ड्यूटी लगाए। दुनिया में आपने कोई ऐसी फौज देखी है जो अपनी सिफारिशें डलवा रही हो? अब इंडिया में भी सिफारिशें हो रही हैं। जब से उन्होंने कहा कि हमने डायरेक्ट एनर्जी वेपन इस्तेमाल किया, भारतीय फौज को मारे, इनको उल्टी आना शुरू हो गई, इनको इल्यूजन हो गया, इनकी यादाश्त चली गई, आंखों के सामने अंधेरा आ गया।
अभी तक हस्पतालों में वो फौजी पड़े हैं जिनको डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हमला किया गया, यानी लेजर से हमला किया गया, और वो जाकर इस वक्त हस्पतालों में पड़े हैं और जगह छोटी चाइना ने जाकर कब्जा किया। इंडिया ने अब काम ये क्या किया, इंडिया ने दो काम किया। एक तो वहां पर हाई टेक जो वेपन्स है वो उन्होंने इंस्टॉल कर दिए, दूसरा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ने आकर ये कहा है, तो उन्होंने अपनी फौज को ये पैगाम दिया है कि आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना, क्योंकि उनकी फौज सिफारिशें डलवा रही है कि हमारी वहां पर ड्यूटियां ना लगे। यानी वो जितने असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं एक फौजी, जितना भी। आपको हकीकत टीवी पहले भी बता चुका है कि इनके मेजर रैंक से आप ऊपर चले जाए, नहीं मेजर रैंक से शुरू हो जाए और ऊपर तक आपको जितनी प्रमोशन होती है वो इनको अपनी फैमिली के लिए कंप्रोमाइज करवाना पड़ता है, ऐसे नहीं इनकी प्रमोशन हो जाती। और कितना बड़ा स्कैंडल तो खुद इंडियन मीडिया ब्रेक कर चुका है, जहां पर उनकी नेवी हो, एयरफोर्स हो या उनकी आर्मी हो, वो अपनी बीवियां जब तक एक्सचेंज नहीं करते, स्वैपिंग नहीं करते जब तक, या बड़े अफसर को आप प्रमोशन के लिए अपने घर वाले पेश नहीं करते, आपकी प्रमोशन नहीं होती। इसीलिए वहां पर सूरत हाल ये होती है कि एक उन्होंने सही बीवी रखी होती है और एक उन्होंने कुछ इस तरह की गर्लफ्रेंड टाइप बीवी रखी होती है जिसको वो पेश कर सके अफसरों को और बाद में उनकी प्रमोशन हो सके। अब सूरत हाल ये इसी तरह भी सिफारिश इनकी काम आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें आप किसी भी सूरत हिमालय ना भेजो, क्योंकि इनको खदशा है कि अगर देखिए गोली आपको लगे तो आप इस दुनिया से चले जाएं, वो तो बात अलग है, समझ आती है। जब आपको पता ही ना चले, आप पर लेजर से हमला हो, आप पर माइक्रोवेव फेंकी जाए और वो ओवन में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद आप पर अंधेरा छा जाए, आपकी याददाश्त चली जाए, आपको ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, चीज़ें खराब होना शुरू हो जाए, अंधापन आ जाए, तो वहाँ पर कौन काम करेगा। ये असल में मोदी सरकार ने काम किया है कि एक तरफ तो इमरान खान ISI पूरी तरह शिकंजा टाइट इनका काबुल के अंदर कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये सूरत हाल पेश आ रही है कि अफगान तालिबान इस वक्त सिर्फ काबुल हाईवे के ऊपर पहुंच गए, यानी 50 से 60 किलोमीटर दूर है। कभी वो 300 किलोमीटर दूर थे, फिर वो कम होते होते इस वक्त काबुल हाईवे पर मौजूद है, और कभी भी वो जाकर गनी हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लीजिए गनी को यह पैगाम दिया गया है कि ये लास्ट विजिट है, यानी इमरान खान का पहला और समझ लीजिए लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है उनको मौका ही ना मिले और इनकी हुकूमत का या तो तख्ता उलट जाए। देखिए जब मुल्ला उमर का जहाँ तक मामला है तो डे फर्स्ट से अमेरिकन उनके पीछे थे कि आप, यानी जब वो हुकूमत कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, तब से वो कह रहे थे कि यहाँ पर आपकी हुकूमत ठीक नहीं, आपने इस्लाम के असूल अपनाए हैं, इनको कंप्रोमाइज़ करें। और 2001 के बाद वो कहते रहे। अब ये काम होते होते यहाँ तक आ गया है कि वो कहते हैं कि इंडिया की जो प्रॉक्सीज है उनके साथ आप मिलकर हुकूमत बनाएं। तो अफगान तालिबान तो कहते हैं कि हम तो 20 साल लड़े अल्लाह की राह में, हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो 100 साल भी लड़ लेंगे। इसी सूरत हाल के अंदर उनकी फौज का मोराल गिरा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए मोदी अब खुद मैदान में है। उनको पता है कि फौज की जब कोई धमकी जा रही है काम नहीं हो रहा, जब उनकी आर्मी चीफ आती है, बिपिन रावत आता है, कोई काम नहीं हो रहा, लिहाजा बेहतर है मैं खुद आकर धमकी दूं और दुनिया को बताऊं कि पाकिस्तान और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दुनिया को आकर बताया है कि देखिए इस डोजियर के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि कितने के हम काम करें, उसका असर जाहिर करने के लिए अब मोदी को खुद मैदान में आना पड़ा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट है, खाली लाहौर, कराची और पेशावर के लिए नहीं, जैसे DGISPR ने कहा कि हमले का खदशा है। हम पूरी तरह तैयार है पूरे मुल्क के अंदर, और अगर इस दफ़ा खुदा ना ऐसा कोई हमला होता है तो पहले तो आप गनी से पूछेंगे, अगर गनी कहेगा कि मेरे बस में नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आपकी एयरफोर्स और आपकी फ़ौज चाहे किसी मुल्क के अंदर घुसकर कार्रवाई करनी पड़े, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, हम पूरी तरह इंशाल्लाह करके आएंगे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।